हमको क्वेश्चन दिया है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu have no solution, unique solution, infinite number of solution। ठीक है, तो हमको अलग अलग केसेस इसके लिए बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले हम क्या कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको x इक्वल टू b के बराबर लिख लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 1 1 1 एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 और लैम्डा यक्स का मिलेगा। आपके जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जिसको आप अननोन बोलते हो, बी क्या है, सभी के राइट का वैल्यू 6 10 और म्यू। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम इसके कंसिस्टेंटी की बात कर लेते हैं। करने का मतलब हम यूनिक सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए मैट्रिक्स के रैंक के बराबर चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं, पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा और क्या बी के एलिमेंट्स में लिख लो 6 10 म्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। पहला √2 जो है उसको √2 माइनस √1 करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 6 10 माइनस 6 4। और जो आपका √3 है उसको √3 माइनस √1 करते हैं। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पे म्यू माइनस 6। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास भी लिख लो, इसको बाद में भी यूज करेंगे हम। ठीक है, √3 माइनस √1। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास √3 है, मतलब जो ये तीसरा वाला रो है, उसको क्या करते हैं, √2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, करने का मतलब √3 गोज टू √3 माइनस √2। ठीक है, √3 गोज टू √3 माइनस √2। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 0 0, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे क्या है, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, म्यू माइनस 6 और माइनस क्या हो जाएगा, म्यू, तो म्यू कैंसिल, सिंपली माइनस का 6 बचने वाला है। ठीक है, तो हमको देखो इतना मिल गया। अब देखो यहाँ पे ये 0 हो चुका है, ये कितना है, 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्दर अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस इवन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0 बनाते हैं, हटाते नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पे रोक देंगे, बस बात करेंगे इस लैम्डा के बारे में। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहीं पे रोक दो। अब क्या कर लो, ये जो हमने 1 2 3 ऑपरेशन किया हुआ है ना, यही ऑपरेशन आप क्या कर लो, ए मैट्रिक्स के ऊपर कर लो। तो ए मैट्रिक्स के ऊपर जब ये तीनों ऑपरेशन करोगे तो यही पोर्शन आपको लास्ट में मिलेगा। करने का मतलब 1 1 1 0 1 2 0 0 लैम्डा माइनस 3, यही पोर्शन मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसी पोर्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, म्यू नहीं लिखा हुआ है, हमने गलती से म्यू लिख के उसको काट दिया। तो यहाँ पे म्यू माइनस 6 है, तो म्यू माइनस 6 माइनस 4 करोगे तो म्यू माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो यार, नहीं तो फिर से मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। तो देखो ये हो गया हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि जब हमारे पास क्या हो जाए, लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाए, अगर 3 के बराबर हो जाता है तो क्या बनेगा। अगर पहला केस बनाओ, लैम्डा क्या हो जाए, 3 के बराबर हो जाए और जो आपका म्यू है वो 10 के बराबर ना रहे। ठीक है, तो क्या करते हैं, म्यू 10 के बराबर नहीं रहेगा तो कोई नंबर आपको मिलेगा। मान लेते हैं म्यू की जगह 9 भी आएगा, 9 माइनस 10 माइनस, करने का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होने वाली है कोई भी एक रियल नंबर होने वाला है, ऐसा मान लो। और यहाँ पे क्या किया हमने, लैम्डा का वैल्यू 3 बना दिया। तो लैम्डा का वैल्यू 3 लोगे तो 3 माइनस 1 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी हम पहले केस की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 होने वाला है, यहाँ पे 0 होने वाला है, यहाँ पे 0 होने वाला है। तो देखो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसको 0 बना दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास ये एक नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो मतलब कोई भी एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या है, इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 3 है। तो इसका रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 0 हो चुका है, मतलब ये 0 और लैम्डा का वैल्यू 3 यूज कर लिया, तो यहाँ पे ये 0 हो चुका है। ए के रैंक के अंदर म्यू का यूज ही नहीं हुआ है, तो ये 0 हो गया। करने का मतलब इसके पास 2 ही नॉन जीरो रो है, तो इसका रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो यार, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आपके ए मैट्रिक्स के रैंक के बराबर ही नहीं है यार। जब इनका रैंक बराबर नहीं आता तो हमको क्या मिलता है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है।
तो ये पहले सिचुएशन के लिए आप ऐसा बोल सकते हो। इसमें के लिए क्या करो, अब लैम्डा का वैल्यू 3 ले लो और जो आपका म्यू है उसको 10 के बराबर ना लो, तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरा सिचुएशन बनाते हैं कि लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर है और क्या इस बार म्यू का वैल्यू भी 10 के बराबर कर दो। ठीक है, सब नोट कर लो ऑपरेशन। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर है, म्यू का वैल्यू भी 10 के बराबर कर दो। तो लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर, तो ये 0 हो गया। तो फिर से क्या मिलेगा आपको, ए का रैंक 2 मिलेगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, इस बार म्यू का वैल्यू भी 10 कर दिया, तो क्या हो गया 10 माइनस 10 0, और लैम्डा का वैल्यू 3 है तो ये 0। कहने का मतलब 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट 0 हो गए। कहने का मतलब ये नीचे का 0 हो गया। तो उस सिचुएशन में जो वेडिंग सीजन बारो फुल बचा। चलो ठीक है, तो ये तो सभी 0 हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 2 नॉन 0 बचा है। ठीक है, तो इसका रैंक कितना हो गया, 2। ठीक है, तो दूसरा सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो कि लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर है, म्यू का वैल्यू 10 के बराबर है, तो इसका रैंक भी 2 आ रहा है। अरे बस करो यार, 36 आवाज़ें लगाए क्या गई 12। चलो दोनों का रैंक बराबर आ गया। ठीक है, दोनों का रैंक बराबर आ गया। जब अभी आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ये इक्वेशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन अब इसके आगे बात करते हैं। इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया, कब हो गया, जब लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर है, म्यू का वैल्यू 10 के बराबर है। लेकिन जो आपके नंबर ऑफ अननोन्स है, नंबर ऑफ अननोन्स है 3 के बराबर है। एक्स और जेड 3 नंबर है, लेकिन जो आपका ए का रैंक है वो कितना है, 2 के बराबर है। कहने का मतलब नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या मिलता है आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो ये किसका कंडीशन है, दूसरे का कंडीशन है। जब आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रोक देते हैं यार, देख लेते हैं कब तक बजाएंगे, फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरा सिचुएशन देख लेते हैं अब। ठीक है, तो ये किसका आंसर है, दूसरे का यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यूनिक नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ये थर्ड का आंसर है। ठीक है, अब तीसरा केस बनाते हैं हम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर नहीं लेते हैं और म्यू का वैल्यू आप कोई भी ले लो, कोई भी आप रियल नंबर ले लो। ठीक है, म्यू का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये 0 नहीं बनने वाला है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर बचने वाला है। अब म्यू का वैल्यू कुछ भी ले लो, 10 लोगे, 10 माइनस 10 0 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे 0 होगा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक क्वांटिटी बचेगी ना, जिसकी वजह से ये तीसरा रो भी काउंट होगा, 1 2 रो, और इसकी वजह से तीसरा रो भी काउंट होगा रैंक के अंदर। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू जब 3 के बराबर नहीं है तो इसका रैंक कितना, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 3 के बराबर। म्यू का वैल्यू कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे मान लेते हैं 10 भी है, 10 माइनस 10 0, लेकिन यहाँ पे एक नंबर बचता है। ठीक है, तो देखो लैम्डा का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे भी एक नंबर बचेगा, 3 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे भी एक नंबर बचेगा। तो इसका भी रैंक, ए का भी रैंक कितना हो गया, 3 के बराबर, 1 2 3 नॉन 0 रो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिल रहा है, जो आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक ए के रैंक के बराबर मिल रहा है। ये बात तो पिछले सिचुएशन में भी मिला था। लेकिन अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ अननोन देखते हैं। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है, और आपका जो ए का रैंक है वो कितना है, वो भी 3 है। इस बार क्या हो गया, ए का रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, इसका रिजल्ट मिल गया कि जब भी क्या होगा, आपका लैम्डा 3 के बराबर नहीं होगा और म्यू का वैल्यू कोई भी ले लो, आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो।